ॐ तत्सत्। शङ्करः शङ्करो साक्षात् व्यासो नारायणः स्वयं तयोर्भेदे सम्प्राप्ते न जाने किं करोम्यहम्। कल के गीता चिंतन में हमने ब्रह्म और माया पर चिंतन किया था। आज के गीता चिंतन में हम चिंतन कर रहे हैं ब्रह्म और जीव। ब्रह्म और जीव पर चिंतन करते हैं। ब्रह्म तो सर्वव्यापक तत्व है जो सृष्टि के कण कण में समस्त ब्रह्मांडों में व्याप्त है, उसको ब्रह्म कहते हैं। और वो ब्रह्म भगवान ही हैं। गीता में परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान, अर्जुन ने कहा है भगवान की स्तुति करते हुए। और भगवान ने स्वयं कहा है ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, 14-26 चतुर्दश अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान ने कहा है उपसंहार में कि मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ, अर्थात मैं ब्रह्म का आश्रय हूँ। सगुण साकार में निर्गुण निराकार भी सूक्ष्म रूप से अनिश्चित रहता है, तो सगुण साकार भी हैं भगवान और निर्गुण निराकार भी हैं, दोनों हैं। भगवान ब्रह्म ही हैं, तो भगवान ब्रह्म हैं। उन्हीं को, ब्रह्म को ही परमात्मा और भगवान कहते हैं। भागवत पुराण में कहा गया है वदन्ति वदन्ति वेद विदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। उन्हीं को ब्रह्म, उन्हीं को परमात्मा, उन्हीं को भगवान कहा है। वे योगेश्वर हैं, वे परब्रह्म हैं। और जीव, जीव उन्हीं का अंश है। जीव उन्हीं का अंश है। 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा है ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान कहते हैं ममैवांशो जीव, जीव मेरा ही अंश है। ब्रह्मसूत्र कहता है अंशो नाना व्यपदेशात, अंशी है भगवान, ब्रह्म अंशी है और जीव उनका अंश है। ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातनः, और ये जीव सनातन हैं। जिस प्रकार आत्मा सनातन है, नित्या सर्वगता स्थानो रचलोयम सनातनः, द्वितीय अध्याय, उसी प्रकार ये जीव भूता सनातनः, ये जीव भी सनातन है और भगवान भी सनातन है। सनातनस्तम पुरुषो मतो में, एकादश अध्याय। तो उनसे चलने वाला ये हमारा धर्म और दर्शन, ये भी सनातन धर्म है। ये भी वैदिक सनातन धर्म सदैव से चलता आया है। इससे पुराना कोई भी धर्म नहीं है। बाकी तो सब फिर बाद में संप्रदाय कहें उन्हें, कुछ तो भूमि पर चलने वाले, पैदल चलने वाले मार्ग पगडंडियां जैसी हैं, कुछ नए नए बन के तैयार हो गए हैं, काल्पनिक, जिनका शास्त्रीय कोई आधार नहीं है। तो हम सनातनी हैं और हमको सनातन धर्म का अनुसरण हम कर ही रहे हैं और करना ही चाहिए। तो जीव ये सनातन है और जीव उन्हीं का अंश है। जैसे समुद्र, समुद्र में से एक बिंदु ले लो, उसको चखो तो खारा लगेगा जल, क्योंकि समुद्र खारा है, इसलिए वो बिंदु भी खारा है। तो जैसे सिंधु और बिंदु हैं, वैसे ही ब्रह्म और जीव हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव ईश्वर का ही अंश है और अविनाशी अंश है, सदैव से चला आया है। ये दोनों तत्व अनादि अनंत हैं। ब्रह्म तो हैं ही, जीव का भी कोई आदि नहीं है, जीव का भी कोई अंत नहीं है। सदैव भगवान की इच्छा से ये ब्रह्म, जीव और माया तीनों तत्व रहते हैं। तीनों ये वेदांत के तत्व हैं, उपनिषदों के तत्व हैं। ये तीनों तत्व अनादि अनंत तत्व हैं। तो कहा ईश्वर का अंश है जीव, अविनाशी अंश है और ये चेतन है, अमल है और सहज निर्मल है और सहज सुख की राशि है। ये तो सैद्धांतिक बात बता दी, पर होता क्या है इसी आधार पर शंकराचार्य जी ने लिख दिया। क्या लिख दिया? ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परः। विवेक चूड़ामणि का एकादश श्लोक है। जो बात करोड़ों ग्रंथों में कही गई हो उसको मैं आधे श्लोक में कहता हूँ।
शंकराचार्य भगवान कहते हैं ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, ये संसार मिथ्या है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। और जीवो ब्रह्मैव ना परः, जीव ब्रह्म ही है, अपर नहीं है, कोई दूसरी चीज नहीं है, जीव ब्रह्म ही है, जीव साक्षात ब्रह्म ही है। तो ये सैद्धांतिक बात है, पर व्यवहार में थोड़ा सा अंतर आ गया, इसलिए तुलसीदास जी ने बाद में इसको स्पष्ट किया। ये तो चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीवन अविनाशी, ये तो कह दिया, सिद्धांत बता दिया। पर फिर तुलसीदास जी ने पूरी बात बताई कि किस प्रकार से ये जीव आबद्ध हो जाता है, बद्ध हो जाता है। भूमि परत भा ढावर पानी, जनु जीव माया लपटानी। वो चेतन अमल सहज सुख राशि अविनाशी जीव उसी प्रकार जैसे ही संसार में आता है, उसको माया लिप्त कर लेती है, माया आबद्ध कर लेती है। माया के लपेटे में आ जाने पर उसी प्रकार हो जाता है, जैसे पानी ऊपर रहता है तो अत्यंत निर्मल रहता है, उसको वर्षा का जल अगर ऊपर ले लिया जाए किसी पात्र में, भूमि पे न गिर पाए तो वो पर गंगा जल से भी पवित्र होता है, उसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, अशुद्ध जल, और उसका अभिषेक भगवान शंकर का से उससे ऊंचा माना गया है, बहुत निर्मल द्रव्य माना गया उसको। लेकिन जब वो नीचे गिर जाता है जमीन में तो वो गंदा हो जाता है। धावर पानी जन जीव है माया लपटानी, वो माया पृथ्वी पर तुरंत उसको लपेट लेती है, तो उसी प्रकार से वो गंदा हो जाता है। इसलिए फिर नहीं रहता वो जीव ब्रह्म के तुल्य नहीं रहता, क्योंकि माया उसको आबद्ध कर लेती है, इसलिए फिर उसमें बहुत सा अंतर पड़ जाता है। वैसे तत्व तीनों हैं, तत्व तीनों बराबर बराबर बताए हैं उन्होंने कि अनादि अनंत तत्व हैं ये, लेकिन फिर उसमें और जीव में और ब्रह्म में अंतर पड़ जाता है, बहुत अंतर है, भेदाभेद संबंध बताया है। माने एक भी है, अभेद संबंध भी है, और भेद भी बहुत है। तो भेद अधिक हैं ब्रह्म में, जीव में भेद अधिक हैं और अभेद कम है। अभेद जैसे दोनों अनादि हैं, ब्रह्म और जीव दोनों अनंत हैं, दोनों निर्मल हैं, दोनों अविनाशी हैं, पर अंतर बहुत है। अंतर क्या है कि ब्रह्म सिंधु है, जीव बिंदु है। ब्रह्म भगवान ही है और जीव तो भक्त है, भक्त हो सकता है जीव तो। इसी प्रकार ब्रह्म यानी भगवान सेव्य हैं और जीव सेवक है। भगवान ब्रह्म मायाधीश है और जीव मायाधीन है, माया के अधीन है। तो इतने भेद हैं कि जीव छोटा ही पड़ जाता है। और ये तो अद्वैत वेदांतियों का मत है कि एक ही है, पर रामानंदाचार्य संप्रदाय के जो जिन्होंने गीता का रामानुज भाष्य लिखा, रामानुजाचार्य जी महाराज की दृष्टि में ये कहते हैं वो कि जीव तो दास दासो हम, मैं भगवान के सोहम सोहम लिख दिया किसी अद्वैत वेदांती ने। तो जब तक रामानुज के भक्ति मार्ग के पथिक गए, भक्ति मार्गी भक्ति योगी गए, उन्होंने दा और लगा दिया उसमें, दासो हम, मैं दास हूं। फिर वेदांती गए तो उन्होंने सा और लगा दिया आगे, सदा सोहम, मैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं सोहम हूं, मैं वही हूं, वही ओम ब्रह्म तत्व हूं मैं, तो सदा सोहम। तब तक फिर भक्ति योगी और गए रामानुजाचार्य के शिष्य, उन्होंने लगा दिया दा और लगा दिया आगे, दास दासोहम, मैं तो भगवान के दासों का भी दास हूं। तो ब्रह्म सेव्य है और जीव तो सेवक है, माने जीव अत्यंत छोटा है, ब्रह्म की बराबरी में नहीं आ सकता। ये भेद बहुत से हैं। तो ये भेद के कारण ही वो स्वामी जी ने लिख दिया, माया बस परिचिन्न जड़ जीव की इस समान। माया से आबद्ध जड़ है, वो जड़ हो जाता है माया से आबद्ध होने पर। पहले चेतन था, देख लो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वहां तो जब तक मायाबद्ध नहीं हुआ तब तक तो चेतन है, और जैसे ही मायाबद्ध हो गया तो मायोपाधि के कारण जीव की संज्ञा जड़ हो जाती है। फिर कहलाता है वो मायावश परिचिन्न जड़ जीव की इसी समान। तुलसीदास जी ने लिख दिया कि वो माया के बस परिचिन्न घिरा हुआ होने के कारण वो जीव जड़ हो जाता है, वो ईश्वर के समान कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर शंकराचार्य जी की बात में, अद्वैत वेदांत के मत में और भक्ति योगियों के मत में मतैक्य नहीं हो पाता, मत वैभिन्न हो जाता है। कहा है नैको ऋषि बच प्रमाणम, धर्म के क्षेत्र में
किसी एक ऋषि का मत ही प्रमाण नहीं है। तो अब तात्पर्य से निष्कर्ष पे तो किसी न किसी निष्कर्ष पे तो हमको पहुंचना ही पड़ेगा। जैसे भगवान ब्रह्म त्रिगुणातीत हैं, द्वंद्वातीत हैं, लेकिन जीव आबद्ध है, बंधा हुआ है जीव। उदाहरण देके समझा देते हैं। भगवान ब्रह्म है और अर्जुन जीव है। अर्जुन जीव है, इसीलिए तो मोह से आबद्ध हो गया। इसीलिए तो प्रथम अध्याय में मोहापन्न होकर के, मोहग्रस्त होकर के, मोहजन्य विषाद से ने उसको बिल्कुल लपेट लिया और वो गांडीव रख के जो युद्ध करने के लिए लाया था कि चलो आप मेरे साथ चलो, मेरे रथ का सारथित्व करना, पूरी बात तय होके आई थी द्वारका से। जब कुरुक्षेत्र के रणांगण में आया तो अपने संबंधी और रिश्तेदारों को देखा तो मोह से आबद्ध हो गया। तो जीव तो है ही, अर्जुन जीव का प्रतीक है गीता में। भगवान ब्रह्म में, अर्जुन गीता में जीव के प्रतीक हैं। अब आइए रामायण में। रामायण में राम ब्रह्म हैं और लक्ष्मण जीव हैं। लक्ष्मण जीव हैं, कहा भी है, आगे राम लखन पुनि पाछे, तापस बेस विराजत काछे, उभय बीच श्री सोहें कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। भगवान राम आगे ब्रह्म है और जीव लक्ष्मण पीछे हैं, और बीच में माता जानकी, योग माया स्वरूपिणी माता जानकी माया के रूप में जा रही हैं। तो ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, आगे ब्रह्म, पीछे जीव और बीच में माया हैं। तो लक्ष्मण जीव हैं, वो जीव हैं। इसीलिए तो वो तो ये कह रहे हैं परशुराम संवाद में भगवान कि हुई कोई एक दास तुम्हारा, नाथ समुधन भंजन हारा, होये है कोई एक दास तुम्हारा। कोई तुम्हारा दास ही होगा, राम के धनुष, शिव के धनुष को तोड़ने वाला। तो लेकिन वो क्रोधित हो जाते हैं। यहाँ कोणबतियां को नाही, जे तर्जनी देखत मर जाही, पुन पुन मोह दिखाव कोठारू, चहत उड़ावन फूंक पहारू। इस तरह लक्ष्मण जीव हैं, उनको क्रोध आ जाता है। भगवान उनको बार बार शांत करते हैं कि ये भी इनको समझो, ये कौन है, मैं तो राम ही हूँ, ये परशुराम है, ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ है, मुझसे निरंतर तपस्यारत रहते हैं और ब्रह्म को जानने वाले हैं, ऋषि हैं। तो भगवान लक्ष्मण जी को बार बार समझाते हैं। तो लक्ष्मण जीव हैं, राम ब्रह्म है। और देखिए रामायण में ही लीजिए, राम ब्रह्म है और सुग्रीव जीव है। सुग्रीव जीव क्यों है? जब ये बात तय हो गई थी कि जैसे ही चातुर्मास समाप्त होगा हम बंदरों की सेना को छोड़ देंगे और सो सीता कर खोज पठाइए कराइए है, जहां तक मरकट कोटि पठाइए है। तो 4 महीने बीत गए, 5वां महीना लग गया, 5वां महीना निकलने को हुआ तो भगवान ने कहा कि सुग्रीवं सुधि मोर विसारी, पावा देश कोशपुर नारी। सुग्रीव को हमने राजा बना दिया है, तो उसने नारी को प्राप्त करके, देश को सब प्राप्त करके वो मग्न हो गया। वो तो सीता जी की सुधि लेने की बात ही भूल गया। तब लक्ष्मण जी जाके उसको याद दिलाई। तो सुग्रीव जीव है, अर्जुन जीव है, लक्ष्मण जी जीव है और राम ब्रह्म है, ब्रह्म ब्रह्म है, जीव जीव है। तो जीव में और ब्रह्म में भेद बहुत हैं और अभेद यानी अभिन्नता कम ही है। तो ये वेदांत के शब्द हैं, जीव और ब्रह्म दोनों। जीव और ब्रह्म पे थोड़ी सी चर्चा हमने की और उनमें अंतर बताया कि किस तरह से उनमें अंतर है, उनमें भेदाभेद संबंध माना जाता है। ये सारी बातें बताई। इतना कह करके ब्रह्म और जीव और माया, आगे बीच में माया है और जीव दूसरी तरफ है। तो जीव को माया ब्रह्म नहीं होने देती, माया बाधक है। माया से परिच्छिन्न होकर ही जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर पाता। जीव जीव ही रहता है और ब्रह्म ब्रह्म ही रहता है। इसलिए वेदांत के मतानुसार जो बात भगवान आदि शंकर ने कही कि ब्रह्म सत्यं जगन मिथ्या, इसका अर्थ ये है कि ब्रह्म सत्य तो है, जगन मिथ्या, जगत झूठ नहीं है। जगत व्यवहारिक रूप से तो सत्य है परंतु पारमार्थिक रूप से सत्य नहीं है। वो पारमार्थिक रूप से असत्यवत है, यानी नश्वर होने के कारण, उसको नश्वर होने के कारण उन्होंने मिथ्या कहा। पारमार्थिक रूप से वो मिथ्या ही है पर व्यवहारिक रूप से सत्य है, क्योंकि जगत में जैसा व्यवहार हमें माता पिता के साथ, पत्नी के साथ, पुत्रों के साथ करना है वो करना ही पड़ेगा और तदनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। तो व्यवहारिक रूप से संसार सत्य है और पारमार्थिक रूप से असत्य है, क्योंकि वो नश्वर है। अब आते हैं जीवो ब्रह्मैव ना परः।
जीव ब्रह्म इसलिए नहीं हो पाता कि माया से आबद्ध हो जाता है। माया जब माया में ताम तरंती थे माँ में वे प्रपद्यंते, जो भगवान की शरणागति को प्राप्त कर लेते हैं, शरणागत हो जाते हैं, बिल्कुल कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं, भगवान के चरणों के नीचे आ जाते हैं, दासानुदास बन जाते हैं, तब भगवान उनकी माया का हरण कर लेते हैं और फिर वो जीव आनंदमय हो जाता है। सा एवं लब्ध्वा आनंदी भवती, वो आनंद ही हो जाता है, आनंद के तुल्य हो जाता है। आनंदो न भवती, आनंद नहीं हो जाता, लेकिन भगवान के तुल्य यानी आनंद युक्त हो जाता है। इसलिए उपनिषद में लिखा है आनंदी भवती। फिर वो माया के चक्र से छूटकर, भगवान ने कहा ना माया में ताम तरंती थे माँ में वे प्रपद्यंते माया में ताम तरंती थे, तो माया को वो ही पार उत्तीर्ण कर पाते हैं जो मेरी चरणों की शरण में आ जाते हैं। चरणों के नीचे आने पर पूरी तरह से शरणागत हो जाने पर, वो ही मार्जारी भाव को प्राप्त होने पर, मार्जारी न्याय से फिर वो माया के बंधन से मुक्त होकर फिर वो मुझको ही प्राप्त कर लेते हैं और आनंदमय हो जाते हैं। तो माया जीव को ब्रह्म नहीं होने देती। इसलिए जीवो ब्रह्म बिना पराजय अद्वैत वेदांतियों के मत को भक्तिवादी रामानुज संप्रदाय के आचार्य नहीं मान सकते, क्योंकि वो तो ये मानते हैं कि जीव यानी हम भगवान के दासानुदास हैं, दासों के भी दास हैं। आदि पुराण में तो ये लिखा है मद भक्त यो भक्त सा में भक्त तमो मतः। मेरा भक्त, भगवान कहते हैं मेरा भक्त, मैं भक्त नहीं मानता उसे, मेरे भक्तों का भी जो भक्त है वो मेरा भक्त है। तो दासानुदास ये पद्धति मानती है, भगवान आदि शंकर की पद्धति अद्वैत वेदांत की है और रामानुजाचार्य की पद्धति भक्ति सिद्धांत की है। तो भक्ति सिद्धांत में ये माना गया है मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी, मोक्ष कारण की सामग्री में भक्ति को गरीयसी श्रेष्ठ माना है। लेकिन वो भक्ति कैसी कि जीव का पूरी शरणागति भगवान के चरणों के नीचे हो जानी चाहिए, तब भगवान अपने स्वरूप का ज्ञान करा के आनंदमय बना देंगे और वो भगवान के भगवत तुल्य ही हो जाएगा, भगवत प्राप्ति कर लेगा जीव, तब उसकी माया निवृत्ति हो जाएगी, तब हो पाएगा ऐसा जीवो ब्रह्म ही बिना परा। नहीं तो जीव ब्रह्म के तुल्य नहीं है, जीव में और ब्रह्म में भेद ही रहेगा। भक्ति की दृष्टि से जीव में और ब्रह्म में भक्ति योगवादी भेद ही मानते हैं। इतना कहकर भगवान को समर्पित करता हूँ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।